हेलो एवरीवन। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन पास्ट। ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो कि पास्ट में चालू हुआ है, स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी भी चालू है, एंड नॉट कंप्लीटेड सो फार, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये ऐसी क्रिया की बात करता है जो कि भूतकाल में चालू हुआ है और अभी भी जारी है और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इन दिस टेंस स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन विल ऑलवेज बी गिवन। इसमें शुरू होने का समय हमेशा दिया होता है, तो समय यहाँ महत्वपूर्ण है, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय हमेशा दिया हुआ होगा। इस तरह से दिया हो सकता है जैसे कि फॉर ए फ्यू डेज, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 2 years, या फिर सिंस के साथ सिंस वेडनेसडे, सिंस 2011, सिंस सितंबर एक्सेट्रा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेके कभी कभी हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसको दूर करने का तरीका है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय महत्वपूर्ण है और समय हमेशा दिया हुआ होता है। इन वाक्यों को देखिए। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ। दूसरा वाक्य देखें, इट हैज़ बीन रेनिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस मॉर्निंग जो समय दिया हुआ है, इससे हमें ज्ञात होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का तरीका सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ सबसे पहले हम कॉमन की बात करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आगे की स्लाइड्स में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है कॉमन। कॉमन में बीन आता है, उसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ कहा था कि समय महत्वपूर्ण है, इसलिए फॉर या सिंस दोनों में से एक और उसके साथ समय। तो ये कॉमन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये भी इसमें जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और साथ में समय के बाद से आता है, तो वहाँ हम ये मान लेते हैं कि वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फिर से मैं दोहराऊंगा कि रहा है, रही है, रहे हैं आए वाक्य में और उसमें समय दिया हो और समय के बाद से हो, तो हम ये मान सकते हैं कि वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ है हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं और मैं पिछले टेंसेस में भी मैं बता चुका हूँ, जिन टेंसेस के अंत में एस आता हो, जिन हेल्पिंग वर्ब के आखिर में एस आता हो, तो वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ हैज़ है, हैज़ का अंतिम लेटर एस है तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। और बाकी रह गया हैव, तो हैव ये बहुवचन के साथ यूज़ होता है, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड थिंग कॉमन। यहाँ मैंने फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, ये समय इम्पॉर्टेंट है। समय से पहले फॉर सेंस दे रखा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि फॉर कहाँ यूज़ करना है और सिंस हमें कहाँ यूज़ करना है। यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर इज़ यूज्ड बिफोर अनसर्टेन टाइम, तो फॉर हम अनिश्चित समय से पहले हम यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ देखें सिंस, सिंस इज यूज्ड बिफोर सर्टेन टाइम,
सिंस निश्चित समय से पहले यूज किया जाता है। आप यहां देखें, फॉर फ्यू डेज, फॉर 4 डेज, फॉर 7 डेज। दूसरी तरफ देखें, समय निश्चित है, आप मंडे, सैटरडे, संडे, यहाँ समय निश्चित है, जबकि फॉर में समय अनिश्चित है। फ्यू डेज है, 4 डेज है, 7 डेज है, ये अनिश्चित है, तो इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। उसी तरह बाकी उदाहरण देखें, 5 आवर्स, 2 आवर्स, एन आवर, तो इनमें अपन फॉर यूज़ करेंगे। जबकि वहाँ देखें आप, जो टाइम है वो फिक्स दे रखा है, निश्चित है टाइम, 2 o'clock, 12 o'clock, 6 PM, 4 AM। फिर से फॉर पे देखें, फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, अनिश्चित है समय, वहाँ देखें बिल्कुल निश्चित समय दे रखा है, 2011, 2012, 2013। फिर से आप फॉर पे देखें तो फॉर 2 months, फॉर 8 months, समय अनिश्चित है, वहाँ देखिए बिल्कुल मंथ्स का नाम ही दे रखा है, मार्च, जून, दिसंबर, यहाँ आपका समय निश्चित है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस केस में भी आप लॉन्ग टाइम के साथ भी फॉर यूज़ करेंगे, और अगर लॉन्ग की ही बात करते हैं तो हम सिंस यूज़ करेंगे। और बाकी कुछ केसेस हैं जहां हम सिंस यूज़ करते हैं, जैसे येस्टरडे हुआ, टुमारो, डे बिफोर येस्टरडे, यहाँ पर भी सिंस यूज़ करेंगे आप। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, तो इससे पहले भी आप सिंस यूज़ करेंगे। बर्थ, बिगिनिंग, देन, व्हेन, तो इनके साथ भी आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ये सभी उदाहरण जो सिंस के हैं वो निश्चित समय से को दर्शाता है, जबकि फॉर अनिश्चित समय को दर्शाता है। आगे स्लाइड में हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस ये साधारण वाक्य होते हैं। इसमें क्या यूज़ करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर मैंने आपको बताया था कि कॉमन में आपको क्या यूज़ करना है, तो वो सारा इसमें यूज़ हो जाएगा कि बीन लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर फॉर सिंस में से अगर निश्चित समय है तो सिंस यूज़ कर लेंगे, और अनिश्चित समय है तो फॉर यूज़ कर लेंगे, और इसके बाद आप समय लिख देंगे। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका यही कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर को दर्शाता है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जो कॉमन है बीन यूज़ करना है, फिर वर्ब। वर्ब यहाँ मैं कॉमन में आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे, और इसका कारण भी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फॉर सिंस, और इसके बाद समय। तो ये जो आपका मैंने ऑरेंज कलर में जो लिखा है ये आपका कॉमन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सब बीन, फिर वर्ब, वर्ब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करें, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस, या फिर उसके बाद टाइम। एक उदाहरण ले लेते हैं, ही हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब था, लगा दिया, फिर आपका कॉमन जो लगाना था बीन लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करना था तो आपने प्लेन लिख दिया, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय है तो इससे पहले आपने सिंस यूज़ कर लिया। अनुवाद हुआ है इसका, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो समय के बाद से आया और वाक्य के अंत में रहा है, तो इससे हमें ये पहचान हुई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब रूल 2 पे गौर करें आप लोग, वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन वाला सब्जेक्ट है, तो ये बहुवचन को दर्शाता है, तो इसलिए इसके साथ अपन हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉमन जो यूज़ करना था आपने बीन लगाया, फिर वर्ब। यहाँ पर भी मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस प्लस टाइम। अब उदाहरण पे चलते हैं हम। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं।
रहे हैं आया है और से आया है, तो इससे हमें पता चला कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें नॉट, नेवर, नो आता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ नेगेटिविटी को शो करने के लिए अपन नॉट यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपने नॉट लगाया, फिर आपका जो कॉमन पोर्शन था वो लगाया, बीन प्लस वर्ब। वर्ब कौन सा लगाएंगे? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर सेंस प्लस टाइम। रूल पे ध्यान दें, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज़ लगाएंगे, हैज़ इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर है इसलिए अपने हैज़ लगाया। फिर नियम के अनुसार हमें नॉट लगाना था तो हैज़ नॉट हो गया, और उसके बाद हमें कॉमन लिखना था तो बीन लिखा। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सेंस प्लस टाइम। उदाहरण पे ध्यान दें, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नहीं से हमें ज्ञात हुआ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। रहा है और से, जो कि लाल रंग से इंगित है, उससे पता लगता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल सेकंड, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन। तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि ये प्लूरल को दर्शाते हैं, तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करना है। हैव के बाद आप नॉट लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद आपका कॉमन पोर्शन जो है वो आप यूज़ कर लेंगे। बीन, वर्ब कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर सिंस प्लस टाइम। उदाहरण हुआ हमारा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और से हमें वाक्य का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं। वी यूज टू आस्क द क्वेश्चंस थ्रू सच टाइप ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, इसका स्ट्रक्चर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब से इसको स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस टाइम, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसमें भी आपको जो कॉमन पोर्शन है उस पर ध्यान देना, बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस टाइम। वर्ब मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं लगती है क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है, इसलिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इसमें यूज़ करेंगे। रूल फर्स्ट इंट्रोगेटिव का क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, फिर सब्जेक्ट लिखें, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है। उसके बाद आप कॉमन लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम। उदाहरण आपका क्या बनता है, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ हैज़ का अर्थ हम इस संदर्भ में ले सकते हैं क्या। हैज़ मीन्स क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है और से हमें ये बताता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। रूल सेकंड, हेल्पिंग वर्ब हैव क्यों यूज़ किया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन,
और फिर आपको उसके बाद कॉमन यूज़ करना है, क्योंकि कॉमन इसलिए यूज़ करना है क्योंकि स्ट्रक्चर आपका ऐसा कहता है। बीन प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। उदाहरण आपका हुआ हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हैव का मतलब भी क्या होगा, तो क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं और समय के बाद से, ये हमें दर्शाता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe us. To know more about us, visit at www.mahalakshmipublicschool.com. Thank you.